नमस्कार प्यारे बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे तरंग प्रकाश की। और ये चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ओके। और कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे नीट है, आईआईटीजी है, क्योंकि इन्हीं कंपटीशन की परीक्षाओं को पास करके हमें अच्छे कोर्सों में एडमिशन मिलता है, जैसे एमबीबीएस है, बीटेक है, इत्यादि। ठीक है। तो सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें, जिससे साथ साथ लिखते चलेंगे। साथ साथ अगर लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। समझ में आया बच्चों? तो देखिए, हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हाइगेंस हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या परावर्तन की व्याख्या ठीक है बच्चों, परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत। अच्छा, एक टॉपिक और है, उसमें है अपवर्तन की व्याख्या। लेकिन इसमें हम अपवर्तन की नहीं, परावर्तन की व्याख्या पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक हमको परावर्तक पृष्ठ मानना पड़ेगा। ओके बच्चों, देखिए, माना माना P1 P2 मान लेते हैं। P1 P2 परावर्तक पृष्ठ पर AB समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। कैसा आपतित होता है? तिरछा तिरछा आपतित होता है। ठीक है बच्चों, तिरछा आपतित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक चित्र बनाए। ये क्या है? ये P1 P2 एक पृष्ठ है। P1 P2 क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ओके बच्चों। और यहाँ पर एक तरंगाग्र जो है, समतल तरंगाग्र जिसे बोलते हैं, ये AB। ओके। तिरछा आपतित हो रहा है। कैसा आपतित हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है बच्चों, सीधी सीधी लाइन को हम यहाँ पर अवलंब मान लेते हैं। कोण एक की बात करें तो यहाँ पर कोण I बना रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है परावर्तित जब होगा तो ये किरण इस तरीके से चली जाएगी। जैसे ये किरण गिरेगी तो ऐसे ये किरण चली जाएगी। ओके बच्चों। और इसी तरीके से ये वाला जब यहाँ पर गिरेगा इस तरीके से, थोड़ा लंबा हो गया, चलो सही है, इतना ही रखो। आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। मान लो ये P2 यहाँ पर है, तो फिर ये क्या करेगी? ये तुरंत फिर ऐसे करके थोड़ा सा जो है इस तरीके से रखते हैं। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मिला लेते हैं चाप। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एडस बीडस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एडस
बी डैश मान लेते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर कोण हम मान लेते हैं समकोण है। इसी तरीके से ये हमारी क्या है, चाप। इस तरीके से चाप लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है और इस पर ए बी तरंगाग्र जो होता है, समतल तरंगाग्र, वो तिरछा आपतित होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? मान लीजिए t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र तरंगाग्र P1 P2 को, ये जो P1 P2 है को बिंदु ए पर, यानी यहां पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। समझ में आया? देखिए, देख लीजिए बच्चों, वीडियो साफ आ रहा है? मान लीजिए ये तरंगाग्र ए पर स्पर्श करता है। मान लीजिए तरंगाग्र तरंगाग्र की चाल बी है। तरंगाग्र की चाल क्या है, बी है, तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को, तथा तरंगाग्र के बिंदु तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को, तरंगाग्र के बिंदु बी को, ये वाला जो बिंदु है बी, इसको पहुंचने में टी समय लगता है ए डैश तक। तरंगाग्र के बिंदु बी को बिंदु बी को ए डैश तक, ए डैश तक पहुंचने में समय टी लगता है। ओके बच्चों, कितना समय लगता है, टी समय लगता है मान लीजिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसे 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 तरंगाग्र ए बी ए बी, ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये क्या करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये क्या करेगा, ये बिंदु ए डैश बी डैश से टकराया, मतलब जो है, जो जितने भी यहाँ पर जो कहने का मतलब, यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं उनसे टकराता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा, वह ए व ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाएगा। ठीक है, बिंदुओं से टकराता जाता है, टकराता जाता है। ठीक है बच्चों, देखो फिर से सुनिए, ये तरंगाग्र जो है ए बी, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये क्या करेगा, ए और ए डैश के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, इनसे क्या करेगा, ये टकराता जाएगा। ठीक है बच्चों, इनसे क्या करेगा, ये टकराता जाएगा, जितने भी बिंदु वहां पर पड़ेंगे इनसे ये टकराता जाएगा। अब क्या होगा, जब टकराता जाएगा और जिस बिंदु से ये टकराएगा उससे क्या होगा, उससे द्वितीय तरंगाएं निकलने लगेगी। हाइगेंस ने बताया था। अतः हाइगेंस
के अनुसार हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं से, ये जो बिंदु है उन बिंदुओं से क्या निकलने द्वितीय तरंगिकाएं, द्वितीयक द्वितीयक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है। मतलब जैसे जैसे तरंगाग्र ए और ए डैश के, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या करेगा, ए और ए डैश में जो बिंदु है उनसे टकराता जाएगा और हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी। समझ में आया? और क्या होगा, वो भी चाल बी से माध्यम में फैलने लगेगी तथा ये चाल बी से क्या करेंगे, ये पृष्ठ में फैलने लगेंगी। ठीक है। माध्यम में फैलने लगेंगी। मतलब जैसे जैसे टकराएंगे अब क्या होगा, मतलब द्वितीय तरंगिकाएं जो है, कहने के तात्पर्य जैसे माध्यम है, ठीक है, तो माध्यम में जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर समतल तरंगाग्र जो होता है वो तिरछा आपतित होता है। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो तरंगाग्र है ये क्या करेगा, ये ए से ए डैश तक, यानी यहाँ पर मतलब बी से यहाँ तक पहुंचेगा तो ए और ए डैश के बीच में जितने भी बिंदु हैं उनसे टकराता जाएगा। और हाइगेंस ने बताया कि जब टकराएंगी तो उन बिंदुओं से क्या होंगी, द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी और वो बी वेग से माध्यम में फैलने लगेगी। समझ में आया सभी लोगों को? और सबसे पहले कहाँ से चलेंगी, सबसे पहले पहले बिंदु ए से, सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले कहाँ से निकलेंगी, बिंदु ए से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी, ये वाला जो बिंदु है यहां से निकलेंगी और क्या होगा, टी समय में दूरी ए भी बराबर चल देगी तथा टी समय में दूरी ए ए बी डैश ए बी डैश ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी टी। क्योंकि सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। तो ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी टी। दूरी तय कर लेती है, टी समय में दूरी तय कर लेगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये दिखा रहा है, देख लीजिए, नीचे कट तो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ए बी डैश बराबर बी टी दूरी जो है तय कर लेगी, यानी यहां से यहां तक जब जाएगी तरंग तो तय कर लेगी। और ठीक क्या होगा, ठीक इसी समय टी में, ठीक इसी समय टी में बहुत आफत है लाइट की। क्या होगा, ठीक इसी समय टी में क्या होगा, जो बिंदु बी जो है, ये जो बिंदु बी है ये क्या करेगा, ठीक इसी समय टी में
बिंदु बी, बिंदु बी, बिंदु बी, बी एडस, बिंदु बी दूरी बी एडस तय करके बिंदु ए पर पहुंच जाता है और इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ होती है। ठीक है बच्चों, बोर्ड भर गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्पष्ट हो जाता है, यहां से क्या स्पष्ट हो जाता है? स्पष्ट है कि ए बी डैश बराबर बी टी बराबर है बी ए डैश के। ये समीकरण हमने एक बना लिया। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, बिंदु ए को, बिंदु ए को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश, ए बी डैश त्रिज्या का, त्रिज्या का एक गोलीय चाप, एक गोलीय चाप खींचते हैं। ठीक है बच्चों, चाप खींचते हैं। बिंदु ए और बी डैश त्रिज्या को मानकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। ठीक है और क्या करते हैं, तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश खींचते हैं या खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, खींच लेते हैं, ये काम करते हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपके तरंगाग्र ए, ठीक है, जैसे 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 आपतित तरंगाग्र, तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ए व एडस के बीच सभी बिंदुओं से, सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, द्वितीय तरंगिकाएं एक साथ द्वितीय तरंगिकाएं यहां से जो निकलेंगी वो क्या करेंगी, एक साथ ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश को स्पर्श
करेंगी। ठीक है बच्चों, एडस एडस और बीडस को स्पर्श करेंगी, यानी एडस बीडस सभी द्वितीय तरंगाओं को स्पर्श करेगा। जो एडस बीडस है वो क्या करेगा, अर्थात अर्थात एडस बीडस सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है बच्चों, स्पर्श करेगा। ये जो जितनी भी तरंगाएं द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी इसको स्पर्श करेगा, एडस बीडस को स्पर्श करेगा। देखिए बच्चों, देखिए सभी बच्चों, एक बार और इस कहानी को देख लीजिए, इस टॉपिक को समझ लीजिए क्या है। देखिए ये क्या होता है, माना एक P1 P2 क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ओके, और इस पर क्या होता है, एक समतल तरंगाग्र जो ए बी है तिरछा आपतित हो रहा है। देखो तिरछा आपतित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये ए को छुएगा तो यहाँ से परावर्तित होकर के ये देखो किरण गई। अब यहाँ पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जो तिरछा आपतित हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या करेगा, ए और एडस के बीच बिंदुओं से टकराएगा। हाइगेंस ने क्या कहा, हाइगेंस ने कहा जैसे ही ये बिंदुओं से टकराएगा वहां से द्वितीय तरंगाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, और जितनी भी द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी वो बी वेग से पूरे माध्यम में फैलने लगेगी। इस तरीके से क्या होगा, जब ये तरंगाग्र ए से एडस तक जाएगा तो जितने भी यहाँ पर बिंदु पड़ेंगे वहां से द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी और बी वेग से पूरे माध्यम में फैलने लगेगी। अब क्या, ये द्वितीय तरंगाएं क्या होंगी, ये एडस बीडस से टकराएंगी, एडस बीडस से ये टकराएंगी। इस तरीके से क्या है, एडस बीडस क्या है, इनसे निकलने वाली जितनी भी द्वितीय तरंगाएं हैं इनको सबको स्पर्श करेगा। इस तरीके से जो एडस बीडस है वो क्या हो जाएगा, एक परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। ओके, देखिए अतः हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार ये नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, अर्थात एडस बीडस, जो एडस बीडस है वो क्या कहलाएगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। कैसा तरंगाग्र होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। समझ में आया बच्चों, परावर्तित तरंगाग्र होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी एडस, ए बी एडस, इस वाले में देखिए त्रिभुज ए बी एडस में साइन आई, कोण क्या है, आई बना हुआ है तो साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, बी एडस, पी एडस क्या है, लंब है, और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, ए एडस, ए एडस क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है बी एडस किसके बराबर है, बी एडस, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि बी एडस जो है वो किसके बराबर है, वो है ए बी डैश के बराबर। ए बी डैश के तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश और बटे ए ए डैश, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज ए डैश बी में, त्रिभुज ए डैश बी ए बी डैश ए में, ए डैश बी डैश ए में, इसमें देखते हैं। तो इसमें लंब क्या है, क्यों साइन आर, देखिए
यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर कोण साइन आर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोण जो है वो कौन सा रहेगा, कोण आर रहेगा। ओके बच्चों, तो इसमें क्या रहेगा, ए बी डैश लंब, कारण क्या रहेगा, ए ए डैश। समझ में आया? देखिए ए बी ए डैश, ए बी ए डैश क्या है, लंब रहेगा, ए बी ए डैश क्या रहेगा, लंब रहेगा, और कारण क्या रहेगा, ए ए डैश। तो इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 तथा 3 से देखिए, साइन आई साइन आर के बराबर है, साइन आई बराबर साइन आर। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। कोण आई जो है किसके बराबर कह सकते हैं, कोण आर के बराबर कर सकते हैं। अब ये परावर्तन का चौथा नियम है, ये परावर्तन का दूसरा नियम है, चौथा नियम है, ये परावर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये परावर्तन का चौथा नियम होता है, दूसरा नियम होता है कोण आई और कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो कोण, ये कौन सा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम होता है। और पहले नियम की बात अगर करें तो पहला नियम क्या होता है, देखिए परावर्तक पृष्ठ, परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन अभिलंब, देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में बिंदु ए पर स्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा नियम है, यह परावर्तन का प्रथम नियम है, यह परावर्तन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। दोबारा बच्चों समझो। देखिए यहां से हमने देखा कि साइन आई बराबर ए बी डैश बटे ए डैश है, और इसी प्रकार से त्रिभुज ए डैश बी डैश में साइन आर जो है ए बी ए डैश, वो ए बी डैश बटे ए डैश है, समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 समीकरण 3 देखिए बराबर हैं, तो इस तरीके से क्या साइन आई साइन आर के बराबर हो जाएगा। जब साइन आई बराबर साइन आर होगा तो उसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, तभी तो होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जब बराबर होते हैं तो परावर्तन का एक चौथा नियम होता है, ये द्वितीय नियम होता है। इसी प्रकार से देखिए आपतित किरण, देखो ध्यान से, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है और बिंदु ए पर स्थित है। तो ये कौन सा नियम है, ये परावर्तन का प्रथम नियम है। इस तरीके से हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या इस टॉपिक में हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।